श्री धाम वृंदावन में यमुना कल कल कलरोल करती हुई कमनिया का कलर सर्वता के लिए कुंठित हो जाता है जब भगवान बंसी बजाते हैं। जब ये दृश्य ब्रजवासियों ने देखा तो भगवान ने पूछा ब्रजवासियों से, भैया कैसे लगो मेरो बैकुंठ? ब्रजवासी कहने लगे, भैया ठीक है, लेकिन जो आनंद श्री धाम वृंदावन में है वो आनंद तेरे बैकुंठ में ना है। और सब ब्रजवासी भगवान कन्हैया की भगवत्ता को भूल करके एक ग्वाल समझ करके लीलाएं करते हैं गोविंद के साथ। एक दिन की बात है, मेरे गोविंद ने मैया से कहा, मैया मोको गैया चरावे को जानो है। कहा लाला अभी तू बहुत छोटा है, तू गैया चरावे कहा जाने लाला। भगवान ने कहा नहीं मैया मैं तो जाऊंगा गैया चराने के लिए। मैया ने कहा लाला यदि तू ज्यादा जिद ठान के रह गया है तो तू छोटा है, गैया नहीं, पहले तू बछड़न को चराए वो सीख। मैया ने कहा लाला बछड़न को चराए भी जा रहा है? लाला ने कहा हाँ मैया। बोले कन्हैया ये वन है, इसमें कई कांटे पड़े होंगे, या की वजह से तू अपने पामन में चरण पादुका पहन ले। कन्हैया ने कहा मैया तू सबसे पहले मेरे बछड़न को चरण पादुका पहना दे तो मैं पहनूंगा। मैया ने कहा कन्हैया बछड़े चरण पादुका नहीं पहनते हैं। बोले यदि वो नहीं पहनते हैं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। भगवान 12 वर्ष तक श्री धाम वृंदावन में रहे और इन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी। भगवान ने गौचारण किया, बछड़ों को चराया, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। गैया और ग्वाल वालों के साथ में रहते हैं, इसलिए इनका नाम गोविंद भी पड़ा। एक दिन दाऊ दादा ने कहा कन्हैया बोले वृंदावन में एक बहुत सुंदर वन है, जिस वन में सुंदर सुंदर से फल लगे हैं, लेकिन वो फल वृक्षों से टपक के गिर जाते हैं, वेस्टेज चले जाते हैं, उन्हें कोई ग्रेड नहीं कर पाता है। बोले क्यों? बोले कि उसमें एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, वो उस वन में किसी को प्रवेश ही नहीं करने देता। गोविंद ने कहा मैं जाके देखता हूं, और सब ब्रजवासियों को साथ में लिया और उस वन में प्रवेश करते हैं। वृक्ष पे चढ़ के वृक्ष तोड़ने लगते हैं गोविंद। वृक्ष के हिलने की आवाज जैसे ही धेनुकासुर के कान में पड़ी तो दौड़ करके आया महाराज, बैल के रूप में घुमा करके भगवान के दोनों पैरों की लात मार देता है। मेरे गोविंद ने दोनों पैर पकड़े और धेनुकासुर को उठा करके जमीन पर पटक दिया, उसके प्राणों का अंत हो गया। बोले धेनुकासुर मर्दन भगवान की। आज मेरे गोविंद ने धेनुकासुर का वध कर दिया। एक दिन की बात है, सब ब्रजवासी जब गैया और बछड़ा चराने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर से खाने के लिए भोजन ले जाते हैं। और भोजन ले जा रहे थे तो जब दोपहर में भोजन पाते हैं तो किसी वृक्ष को देखते हैं, उस वृक्ष की छांव में बैठ करके सब लोग गोला बना लेते हैं और उसी में बैठ करके भोजन लीला करते हैं। सब एक दूसरे के भोजन को पाते हैं, लेकिन श्री दामा जो था वो बहुत गरीब घर से था। उसकी मैया उसके लिए सुंदर भोजन नहीं बना पाती थी, तो महाराज उसकी मैया ने उसके लिए अनेक प्रकार के अचार रख दिए और 3 दिन की रखी हुई छाछ रख दी। भगवान ने कहा भैया सब लोगों का भोजन मैंने पाया, लेकिन श्री दामा भैया ने आज तक अपने घर का मुझे भोजन का स्वाद नहीं चखाया। श्री दामा ने कहा कन्हैया तूने मुझको कब खिलाओ, जब तू ना खिलाए तो मैं तो काय को खिलाऊं। लेकिन
श्री दामा भगवान को भोजन नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद माखन और मिश्री खाने वाले हैं। यदि वो 3 दिन की रखी हुई छाछ का पान करेंगे तो उनका गला फट जाएगा। इसलिए श्री दामा मानो भगवान को भोजन नहीं कराना चाहता है। भगवान ने श्री दामा का कमंडल छीनाना चाहा तो श्री दामा ने जबरदस्ती छीना और छीन करके ऊपर मुख के ऊपर जैसे किया, आधा उसके पेट में चला गया और आधा बाकी मोड़े पे, ठोड़ी पे, पूरे पे फैल गो। जब भगवान ने देखा कि श्री दामा ने फिर भी आज मुझे पान नहीं कराया तो थोड़ी पे जो पड़ा हुआ छाछ था भगवान ने उसी को चाट लिया। ये दृश्य जब ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। धाता अपनी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? उनको तो ये पता है कि ये ब्रह्म है, लेकिन आज ये ब्रह्म समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा ब्रह्म है। भोजन किसी को झूठा देना चाहिए और ना किसी का झूठा लेना चाहिए, और ये सबका झूठा मीठा खा रहा है। ये कैसा ब्रह्म है? भोजन हाथ पैर धुल के ही करना चाहिए, और ये गैया चराते चराते खेलते खेलते भोजन करने लगा। ये कैसा ब्रह्म हो सकता है? भोजन मौन होकर के करना चाहिए, और ये कैसा ब्रह्म है? ये तमाम गपशप कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी महाराज को भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो देव ऋषि ब्रह्मा बाबा ने श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के सब ब्रजवासी और सब बछड़ों को चुरा करके ले गए और अपने ब्रह्म कुंड में जाकर के उनको सुला दिया। भगवान ने जब देखा कोई ब्रजवासी, कोई गैया बछड़ा दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां चले गए। भगवान ने जब ध्यान करके देखा तो ब्रह्मलोक में सब विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने सोचा आज ब्रह्मा जी महाराज मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं कब? जब मैं उन्हें मटेरियल देता हूं, और मेरे ही आधार पे बनाते हैं। और आज ब्रह्मा जी मेरी ही परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। कोई बात नहीं, भगवान ने पुनः मानसिक सृष्टि को बनाया। जैसे ब्रजवासी थे वैसे ही भगवान स्वयं ब्रजवासी बन जाते हैं, और वैसे ही ग्वाल बाल बछड़ा सब बन जाते हैं। जहां तक कि जो ब्रजवासी घर से जैसे जैसे डंडे लेकर के आए थे, भगवान वो डंडे कपड़े टोपी सब बन जाते हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के लिए पहुंचे। किसी की मैया को ये पता नहीं कि मेरा लाला मेरे घर पे नहीं आया। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 1 साल हो गई महाराज। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा बाबा ने देखा यदि ब्रह्म नहीं होगा तो अब तक तो रो रो करके मर गया होगा ब्रजवासियों की याद में। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने श्रीधाम वृंदावन में आके देखा तो सब ग्वाल बाल गौचारण कर रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं गिरिराज महाराज के पर्वत के किनारे। जब वृंदावन में देखा तो सब ब्रजवासी ग्वाल बाल गौ में बछड़े चराते हैं, और जब ब्रह्मलोक में जाके देखा तो सब ब्रजवासी वहां पर शयन कर रहे हैं। और जब ये दशा ब्रह्मा जी महाराज ने देखी तो फिर उनका माथा घूम गया। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी महाराज भगवान की लीलाओं को देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो साधारण हम एक खोपड़ी वालों की तो औकात ही क्या है जो भगवान की लीलाओं को समझ लें। हाँ, ब्रह्मा जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आकर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि वृंदावन की लीला हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला,
जामे ऋषि मुनि गए हारे, बजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला बड़ी निराली है। और ब्रह्मा जी महाराज गाते हैं और कहते हैं, सिरत है। ब्रह्मा जी महाराज गाते हैं, ब्रजवासियों चलो रे मने श्री